आईपीएल दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग है और आज के डेट में आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 11 बिलियन डॉलर यानी कि 90,000 करोड़ से भी ज्यादा है। पर क्या आपको पता है, अगर ये इंसान ना होता तो शायद आज हमें आईपीएल देखने को नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पर हम ललित मोदी का बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुभाष चंद्र जी का बात कर रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल जैसा अपना एक प्राइवेट T20 लीग बनाया था जिसका नाम था आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग। लेकिन बीसीसीआई ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके आईसीएल को बंद करवा दिया। इसके पीछे का राज क्या है, आइए जानते हैं। अब तुम्हारे पास वजह है, इस आग को एक नाम दो, आईसीएल, सपने मंजिल तक। तो कहानी का शुरुआत होता है 30 नवंबर 1950 में, जहां पर हरियाणा के आदमपुर जिले में सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें बिजनेस करने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने क्लास 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। फिर 1980 में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस ई-सेल पैकेजिंग का शुरुआत किया, जो कि एफएमसीजी कंपनीज को प्लास्टिक ट्यूब सप्लाई करने का काम करता था। और देखते ही देखते उनका बिजनेस ग्रो होने लगा और इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का सोचा और 1992 में उन्होंने भारत का पहला टीवी चैनल जी टीवी को लॉन्च किया और इसके बाद उनका करियर आसमान छूने लगा। अब सवाल ये आता है कि सुभाष जी का क्रिकेट से क्या लेन देन। दरअसल 2007 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीतता है, तब ये T20 वाला फॉर्मेट भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा और यहीं पर सुभाष जी को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आया। उन्होंने सोचा क्यों ना बीसीसीआई से क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदकर अपना चैनल जी स्पोर्ट्स में दिखाया जाए और इसीलिए उन्होंने कई बार बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने की कोशिश की, मगर हर बार बीसीसीआई ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए उन्होंने सोचा भाड़ में जाए बीसीसीआई, हम तो अपना खुद का एक स्पोर्ट्स लीग बनाएंगे। और कुछ इस तरह से 2007 में आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग का शुरुआत हुआ। आईसीएल का कंसेप्ट भी बिल्कुल आईपीएल की तरह ही था। अलग अलग शहरों के टीम होंगे और वही 20 ओवर का मैच होगा। सुभाष जी ने प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें अच्छी सैलरी देने का वादा किया और कपिल देव जैसे लेजेंड को आईसीएल का चेयरमैन बनाया। लेकिन बीसीसीआई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा क्रिकेट लीग चले जो उनके कंट्रोल से बाहर हो और इसलिए बीसीसीआई ने ये अनाउंस कर दिया, अगर कोई भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने सभी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन वालों को ये ऑर्डर दे दिया कि आईसीएल को खेलने के लिए कोई स्टेडियम ना दिया जाए। इनफैक्ट आईसीएल को ना तो आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया और ना ही बीसीसीआई ने, और इन सब चीजों के कारण 2009 में आईसीएल को बंद कर दिया गया एंड फाइनली बीसीसीआई ने आईपीएल का शुरुआत किया।